नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड में हूं आपके साथ संदीप तिवारी। कोटद्वार नगर निगम का चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न करवाने और आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन करवाने के लिए जिला निर्वाचन प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र में इस बार 1,18,433 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। उधर दूसरी ओर निष्पक्ष मतदान के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर कई टीमों का गठन कर दिया गया है। उसके लिए नगर निगम और जनपद पौड़ी के अंतर्गत सभी जगह पर आबकारी की टीम, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत की टीम और राजस्व की टीम, ये तीनों टीमें बनाई गई हैं, जिनके माध्यम से आचार संहिता के अनुपालन की कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड में इन दिनों निकाय चुनाव के चलते निकाय क्षेत्रों में आचार संहिता लागू है। ऐसे में नियमों के अनुरूप सरकारी घोषणाओं और लोकार्पण, शिलान्यास जैसे क्रियाकलापों पर भी रोक लगाई जाती है। पिछले दिनों कांग्रेस ने खेल मंत्री के कार्यक्रम को लेकर विरोध दर्ज कराया था कि इन्होंने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। ऐसे में भाजपा विधायक विनोद चमोली ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन प्रदेश में हो रहा है और इसकी शुरुआत पहले ही हो गई थी। इसी कार्यक्रम के अनुसार आगे की तैयारी की जा रही है। देखिए, ऐसा है, हम लोगों ने आचार संहिता से पहले जो विकास कार्य थे उनका उद्घाटन कर दिया। नेशनल गेम्स पूरे नेशनल से संबंध रखते हैं और वो पहले से सुनिश्चित है। नेशनल गेम की प्रक्रिया चल पड़ी है, तो गेम्स जिस तरह हो रहे हैं, जिस तरह उनकी व्यवस्थाएं हो रही हैं, अगर मीडिया उसको कवर कर रहा है उसमें हमारा क्या दोष है? मीडिया अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है नेशनल गेम्स को सही प्रकार से संपन्न करना, सुविधा युक्त व्यवस्थाएं देना। हम उस काम में लगे हुए हैं। अब मीडिया उसको अगर प्रचारित कर रहा है, हमको विज्ञापन तो नहीं दे रहे, मीडिया उसको अगर प्रचारित कर तो उसमें हमारा दोष कहाँ है? मीडिया अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। चुनाव एक तरफ चल रहा है, नेशनल गेम एक तरफ चल रहा है, और एक चुनाव के लिए सारी व्यवस्था तो नहीं रोकी जा सकती। ये सब चल रहा है, सब नियमानुसार चल रहा है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कोई नियमों का उल्लंघन हो रहा हो या आचार संहिता का उल्लंघन हो। कांग्रेस हाईकमान से हल्द्वानी मेयर सीट पर ललित जोशी का नाम तय होने के बाद हल्द्वानी से कांग्रेस की तरफ से मेयर सीट के प्रत्याशी ललित जोशी आपको बता दें कि कल देर शाम हल्द्वानी पहुंचे। हल्द्वानी पहुंचते ही सबसे पहले ही उन्होंने हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश से मुलाकात की, तो वहीं दिवंगत नेता स्वर्गीय डॉक्टर इंदिरा हृदयेश को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनको याद किया। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस हाईकमान ने पहली सूची जारी कर दी है और इस पहली सूची में हॉट सीट हल्द्वानी नगर निगम में कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया ललित जोशी को मेरे साथ मौजूद है। देहरादून से पार्टी हाईकमान के फैसले के बाद, टिकट मिलने के बाद हल्द्वानी पहुंचे। हल्द्वानी पहुंचने के बाद पहले विधायक जी के यहाँ पहुंचे, उसके बाद जो यहाँ के प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस के दीपक बलूटे के पास पहुंचे, और ललित जोशी जो मेयर प्रत्याशी है कांग्रेस के, वो मेरे साथ मौजूद है। उनसे बात करते हैं। सर, तमाम पदों में ललित जोशी रहे, राज्य आंदोलनकारी की बात की जाए, शासन अध्यक्ष की बात की जाए, तिवारी सरकार में दर्जा राज मंत्री की बात की जाए, तिवारी जी की तस्वीर के सामने आप खड़े, वो भावुक क्षण भी कहीं ना कहीं है, क्योंकि उन्हीं के संरक्षण में आपने राजनीति के गुण सीखे। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ABCD और ये तो पितामह थे राजनीति के। अगर उत्तराखंड के मैं कहूँ तो सब जानते हैं, तो क्या मैं बोलूँ, तो हम तो पैर के नाखून के भी नहीं है। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं दीपक के परिवार के सदस्य थे वो, मेरी इच्छा थी, मैंने कहा मैं एक बार जरूर अपने गुरु को श्रद्धांजलि देने जाऊंगा। और साथ साथ में मेरा 50 साल का इसके परिवार से मेरा रिश्ता रहा है। बहुत कम लोग हल्द्वानी के अंदर जानते होंगे, तो मैं आज आया, अपने मित्र से मिलने भी आया। इससे पहले मैं माननीय विधायक जी के यहाँ गया था, बड़ा दिल दिखाया उन्होंने भी, तो मैं उन सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। पार्टी हाईकमान से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ललित जोशी जिस चीज के हकदार थे वो सम्मान आपको मिला, और एक बड़ा नाम हल्द्वानी के अंदर ललित जोशी क्योंकि लंबे समय से रहे हैं, अच्छे वक्ता है और हर कोई आपका वजन जानता है, तो क्या लगता है? उन्होंने मुझे कृतार्थ किया है, मेरी मेहनत का मुझे प्रतिफल दिया। नहीं तो मैं कोई इतना बड़ा साधारण व्यक्ति, भाई मेरा कोई बाप दादा इतना बड़ा नेता नहीं था। वो एक कार्यकर्ता, अपने दोस्तों की मेहनत, उनकी मेरे पीछे उनकी मेरी लगन, वो सब मैं कभी नहीं भूलूंगा। वो लोग आज मेरे बहुत पुराने दोस्त आए, मेरे साथ के, मेरे जस्सू भाई, ये सब लोग ये बहुत पुराने दोस्त हैं मेरे, संजय किरोला वगैरह सब मेरे दोस्त हैं। तो स्थानीय निकाय का चुनाव है,
मुझे लगता है कि पार्टी लाइन से अलग हट करके भी इस बार हमारी माताएं बहनें, विशेष तौर पर युवा, जिनके लिए मेरा दिल बहुत धड़कता है, उनके रोजगार के प्रति मैं बड़ा संजीदा हूँ कि अगर मुझे मौका मिले तो कहीं ना कहीं मैं जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरूं। सर ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि अभी कम समय है और लड़ाई बहुत ज्यादा लड़नी है आपको। ये बताइए इस चुनाव में, क्योंकि 2 बार से यहाँ पर बीजेपी का कब्जा है निगम सीट पर, क्या स्ट्रेटेजी लगे चल रहे हैं, क्या प्लानिंग है ललित जोशी के पास, क्योंकि राजनीति को, हल्द्वानी की राजनीति को बेहतर तरीके से जानते हैं आप? देखिए स्ट्रेटेजी तो देखिए स्ट्रेटेजी वो लोग बनाते हैं जो लोग बहुत ज्यादा, जिनके अंदर कभी उन्होंने जमीन न देखी हो। तो मैंने तो बहुत जमीन देखी है। स्ट्रेटेजी बनाना कुछ नहीं है। माताओं बहनों, विशेष तौर पर मेरे युवाओं, सबसे मेरी एक प्रार्थना है, मैं एक पार्टी विशेष का व्यक्ति जरूर हूं, लेकिन मैं इस शहर का कार्यकर्ता हूं, आपका प्रतिनिधि हूं। मैं पार्टी का कार्यकर्ता भी हूं, लेकिन मैं उसके बाद आपका कार्यकर्ता हूं। एक मौका जरूर दीजिए। देखिए ललित जोशी से बात हो चुकी है और इस कमरे में, इस जगह में कांग्रेस की कई बड़ी हस्तियां, एक बड़ी हस्ती और है दीपा बलोटिया, जो प्रदेश प्रवक्ता भी है और बेहद सरल हृदय के व्यक्ति हैं। और सबसे बड़ी बात, ललित जोशी जो प्रत्याशी है उनके परम मित्र भी हैं। सर आज ललित जोशी जी को टिकट मिलने के बाद आपके पास आना, तिवारी जी के सामने नतमस्तक होना, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ललित हो गए, चाहे मैं हो गया, चाहे संजय जी हो गए, प्रभजोत जी हो गए, यहाँ पर काफी लोग हम लोग बचपन के सहपाठी हैं, LKG क्लास से पढ़े हुए हैं। और दूसरा, ललित जी मेरे पड़ोस में भी थे पहले, अब इन्होंने अपना मकान कहीं और बनाया और इनका मेरे परिवार का 50 साल पुराने का रिश्ता है। प्लीज। और जो संघर्ष इन्होंने किए छात्र राजनीति से लेके, चाहे राज्य आंदोलन की लड़ाई को लेके, चाहे जमरानी बांध की लड़ाई को लेके संघर्ष जो इन्होंने किया, और कई संघर्ष इन्होंने जनता के लिए, यहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए किए। आज लंबे समय बाद चाहे मिल रहा हो, परिणाम मिल रहा हो, लेकिन हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने, चाहे वो हमारे माननीय अध्यक्ष जी हो, करण जी हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष जी हो, यशपाल जी हो, और विशेष तौर पर मैं कहना चाहूँगा हमारे जो यहाँ के प्रभारी जिले नैनीताल के श्री गोविंद कुंजवाल जी, और साथ ही हमारे क्षेत्रीय विधायक जिनके नेतृत्व में यहाँ ये चुनाव लड़ा जाएगा, उन्होंने जनता की आवाज और इनके संघर्षों को समझते हुए, एक भरोसा जताते हुए यहाँ का प्रत्याशी बनाया है मेयर पद का। देखिए तो साफ तौर से दीपा बलोटिया हो या मेयर प्रत्याशी ललित जोशी हो, उनके तरफ साफ कहा गया है कि तमाम मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाया जाएगा और जनता से अपने समर्थन के लिए वोट मांगे जाएंगे और कहीं ना कहीं ललित जोशी मेयर बन के जनता के बीच में जाएंगे और तमाम समस्या का समाधान उनकी तरफ से किया जाएगा। अमित चौधरी, ANB न्यूज, हल्द्वानी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर लालकुआं के नगर कांग्रेस ने शोक व्यक्त किया है। यहां मुख्य बाजार स्थित नगर कार्यालय में अध्यक्ष भुवन पांडे के नेतृत्व में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा के दौरान कार्यकर्ताओं ने महान शास्त्री पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान कांग्रेस नेता मुकेश कुमार ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में एक महान अर्थशास्त्री और एक सादगी पसंद नेता के रूप में जाना जाता है। उनके नेतृत्व में भारत ने उदारीकरण, वैश्वीकरण और आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर आज पूरा देश में शोक की लहर है। हर कोई दुखी है उनके निधन को लेकर। इसी के चलते आज लालकुआं नगर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त कांग्रेसियों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके द्वारा जो किए कार्य को याद किया गया, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जिनके निधन हुआ है, उनके द्वारा जो किए गए कार्य को लेकर देश ही नहीं विदेश में भी उनके कार्य को सराहना की जाती है, क्योंकि उनके धैर्य और सादगी को हर कोई याद करता है। जिस तरह एक छोटा सा व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचा और उन्होंने देश की आर्थिक की स्थिति को मजबूत किया, उनके जो सोच थी देश को कहीं ना कहीं आगे पहुंचाया, तो सभी लोग दुखी हैं और हम कांग्रेस कमेटी लालकुआं भी इस उनके निधन पर काफ़ी दुखी है। उनके नगर निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस की लिस्ट जारी होने के बाद पार्टी में घमासान मच गया है। कांग्रेस में मचे घमासान के बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भी नाराजगी देखने को मिली है और कांग्रेस भवन में धरना करते हुए नजर आए कांग्रेसी कार्यकर्ता
आपको बता दें कि उदबीर सिंह पवार ने कहा कि जो लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं और वार्ड नंबर 10 डोभाल वाला नेशबिला रोड से टिकट की मांग कर रहे हैं, उन्होंने कहा हर चुनाव में पार्टी के झंडा उठाकर चलते हैं, साथ हर चुनाव में बस्ते लगाने की काम करते भी हैं। आपको बता दें कि मगर जब टिकट देने की बात आती है तो चाटुकार और अन्य लोगों को पार्टी टिकट देने का काम करती है। बड़े नेता कर रहे हैं, सिफारिशें कर रहे हैं और अपने कैंडिडेट को घुसा रहे हैं। ये कहाँ तक क्या बोलते हैं मतलब कांग्रेस पार्टी में मैं तो अब मुझे ये मजबूरन बोलना पड़ा, बड़ा दुख हो रहा है कि हम इतना काम कर रहे हैं। क्या यही है कि कोई चाटू कार्यकर्ता को तो कोई लास्ट में कोई मोमेंट में कोई टिकट लेने के लिए आ जाए? हम कह रहे हैं विधानसभा में हम टेबलें लगा रहे हैं, बस्ते हम लगा रहे हैं, लोकसभा में बस्ते हम लगा रहे हैं, प्रदर्शन हो रहा है, धरना हो रहा है, हमें फ़ोन किया जा रहा है, हमें सूचित किया जा रहा है कि आज भर धरना है, पुतला दहन है और हम आ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हम करने जा रहे हैं। आज राजभवन का घेराव है, आज मुख्यमंत्री का, आज सचिवालय घेराव है, हम आ रहे हैं। और जहाँ टिकट देने की बारी तो दूसरे व्यक्ति को लिया जा रहा है। मतलब बड़े नेता सिफारिश कर रहे हैं अब जो कभी दिखते नहीं है कांग्रेस भवन में। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। और ज्ञान ऐसा बांटा जा रहा है कि बस क्या बताऊँ कि दूसरों को ज्ञान बांटा जा रहा है। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमें कोई बोल दे, मैं इस प्रांगण में बोल रहा हूँ कि कोई भी बोल दे मैं कांग्रेस के प्रति कार्य नहीं करा या मैंने कांग्रेस के विरुद्ध कोई कार्य किया है, या कोई भी व्यक्ति बोल दे, सारे प्रांगण में मैं बोल रहा हूँ, मैं कोई भी बोल दे मैंने कहा कोई गलत काम किया है तो कोई बताए। अब क्या कुछ आगे करेंगे? मैं यहाँ तब तक बैठा हूँ जब तक मेरा टिकट डिक्लेयर नहीं होता, नहीं तो मैं डीजल की बोतल लाके यहीं पे आत्मदाह कर लूँगा सीधा सीधा। अब पानी सर के ऊपर से निकल गया है, झंडे हम उठाएं, कुर्सियाँ हम उठाएं, इनकी मीटिंगों के लिए हम आए, हमें एक फ़ोन करके आज पुतला दहन है हम आ रहे हैं, लोकसभा में हम बस्ते हम लगा रहे हैं, विधानसभा में बस्ते हम लगा रहे हैं, कार्य हम कर रहे हैं, सारी मीटिंगें हम कर रहे हैं, कमेटी हम बना रहे हैं और टिकट किसी और देने और किसी दूसरे व्यक्ति को देने का प्रयास कर रहा है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए कुछ नहीं है। आज मजबूरन हमें आज यहाँ मैं इसलिए अपना टिकट मानने के लिए इस तरह प्रदर्शन करना पड़ा। हमें बहुत दुख है कि आज कांग्रेस पार्टी हमारी भावनाओं का सम्मान नहीं कर रही है और इतना कार्य करने के बाद हम क्या झंडे और बैनर और या कुर्सियाँ उठाने के लिए ही रह गए? बस्ते हम लगा रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं, परंतु आज हमें टिकट देने के नाम पर जो व्यक्ति यहाँ नहीं आते हैं, पूरे मैं जो टिकट देने का प्रयास किया जा रहा है वो 20 साल से अपने कांग्रेस भवन के अंदर 20 प्रोग्रामों की फ़ोटो दिखा दे, 20 फोटो दिखा दे कि मैं 20 प्रदर्शन की फ़ोटो दिखा दे। मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से मैं टिकट मांग ले खुद स्वयं हट जाऊँगा। और जितने पदाधिकारी हैं हमारे इसमें, राजकुमार जायसवाल जी हमारे वार्ड में, हमारे अमित चंद सोनकर भाई हैं, राजेश चमोली जी हैं, उन सबसे पूछा जाए कि वो कितने दिन यहाँ कांग्रेस भवन में आते हैं और कितने दिन यहाँ किसी प्रदर्शन में आए हैं। 20 फोटो दिखा दें, मैं कह रहा मैं स्वयं यहाँ से हट जाऊँगा। वो कांग्रेस भवन के किसी प्रदर्शन, किसी प्रोग्राम, किसी मीटिंग में अगर 20 फोटो दिखा दे अपनी। नगर निकाय चुनाव से ठीक पहले अल्मोड़ा में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। अल्मोड़ा नगर के पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष भैरव गोस्वामी 150 से अधिक समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। अल्मोड़ा नगर निगम की मेयर सीट ओबीसी आरक्षित होने के बाद भैरव गोस्वामी का कांग्रेस से टिकट लगभग पक्का माना जा रहा है। अल्मोड़ा की एक निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम में भैरव गोस्वामी के साथ कांग्रेस ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने अल्मोड़ा में पहला मेयर बनने का दावा किया है। आज ये हम सब के लिए बड़े हर्ष का विषय है कि आज कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी के और कई ऐसे लोग जिन्होंने आज कांग्रेस की सदस्यता ली और उनमें जो मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के नगर युवा मोर्चा के महामंत्री रहे, जिले के महामंत्री रहे और व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष रहे और वर्तमान में व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष हैं। उनके साथ सैकड़ों लोग आज कांग्रेस की सदस्यता ली है। कांग्रेस की पार्टी की नीतियों में विश्वास व्यक्त करते हुए, कांग्रेस के कार्यों को लेकर और भारतीय जनता पार्टी की विकास विरोधी सोच को लेते हुए आज इन लोगों ने कांग्रेस में सदस्यता ग्रहण करी। माननीय विधायक जी के लगातार प्रयासों से और उनके कार्यों से प्रभावित होकर मैं आज इस राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में अपने परिवार के रूप में आज समर्पित हो रहा हूँ। कितने लोगों के साथ? लगभग 100 से ज़्यादा लोगों की खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में चारधाम शीतकालीन यात्रा इस समय सुचारू रूप से जारी है। अब तक 5000 से अधिक श्रद्धालु चारधाम के शीतकालीन गद्दी स्थलों के दर्शन कर चुके हैं और यात्रा के प्रति श्रद्धालुओं में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। बद्री केदार मंदिर समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय थपलियाल ने बताया कि यात्रा के इस सफल संचालन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में सभी संबंधित विभाग आपस में समन्वय बनाकर शीतकालीन यात्रा को सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं। तो कुछ छूट देने की बात करी थी सीएम साहब ने, क्या आप लोग दे रहे हैं वो छूट? देखिए, सीएम साहब ने स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश दिए कि जो जीएमएन के गेस्ट हाउस है उसमें 25% की रियायत दी जाएगी और साथ ही साथ जो हमारे बीकेटीसी गेस्ट हाउस हैं उसमें बहुत ही नॉमिनल जो रेट्स हैं ऑलरेडी हैं, 300 रुपया 600 रुपया हैं। काफ़ी रेट्स हम लोगों ने इसमें कम किए हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो सुख सुविधा है इस समय काफ़ी भीड़ भी काफ़ी कम है। और अगर जैसे जो रूटीन यात्रा होती है उसमें बहुत ज़्यादा संख्या में जो है तीर्थयात्री आते हैं तो अच्छे से दर्शन नहीं कर पाते हैं जोशीमठ और पांडुकेश्वर के, तो इस समय उनके बहुत अच्छे से दर्शन हो रहे हैं। पूजा पाठ कर सकते हैं, अभिषेक करा सकते हैं, रुद्राभिषेक करा सकते हैं और अपने बच्चों के जन्म और बर्थडे इत्यादि में भी क्या कर सकते हैं, पूजा पाठ करा के और प्रभु के जो आशीर्वाद का आनंद उठा सकते हैं। शीतकालीन यात्रा को लेकर सीएम धामी में जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं और आप लोग किस तरीके से कर रहे हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 7 और 8 दिसंबर को आपको जैसे विदित होगा कि ऊखीमठ ओंकारेश्वर में शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ किया गया है और उसी के दृष्टिगत माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों क्रम में हमारे द्वारा जो भी हमारे चार धाम हैं, चाहे हमारा पांडुकेश्वर हो, जोशीमठ हो और उत्तरकाशी हो और खरसाली, मुब्बा, सभी जगह जो है शीतकालीन यात्रा को लेकर बहुत अच्छी तैयारियां की जा रही हैं और आप देख रहे हैं कि प्रतिदिन जो लगभग काफ़ी संख्या में यात्री आ रहे हैं। अभी तक 5841 यात्रियों ने शीतकालीन दर्शन कर चुके हैं और जो हमारी तरफ से जितने भी एम्प्लॉय हमने डिप्लॉयड कर दिए वहाँ पर, चाहे आपके ऊखीमठ में हो, ओंकारेश्वर में, जोशीमठ में, पांडुकेश्वर में, तो स्टाफ पूर्ण रूप से वहाँ पे नियुक्त किया जा चुका है। और मैं सभी लोगों से विनम्र अनुरोध भी करूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में आएँ और शीतकालीन जो यात्रा का उसका जो महात्म्य है इसका पूरा लाभ उठाएँ और भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार सब पे अपनी अनुपम कृपा बनाए रखेंगे। और जितने भी मैं अन्य प्रदेश के राज्यों से भी अनुरोध करूँगा कि जैसे अपने नए साल में लोग गोवा जाते हैं और बाली जाते हैं, अन्य प्रदेशों घूमने जाते हैं, तो हमारे प्रदेश में आइए और जो इस भक्ति के रस का आनंद। प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। वहीं इस बार दोनों ही दल जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी निकाय चुनाव में जीत का दावा कर रही है और काफी उत्साह में भी नजर आ रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी अपनी जीत का दावा कर रही है। वहीं भाजपा कांग्रेस पर निशाना भी साध रही है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि इस बार जनता भाजपा के द्वारा किए गए विकास कार्यों पर मुहर लगाने जा रही है। कांग्रेस पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है, क्या नहीं कह रही है, मुझे लगता है कि पहले उनको अपने अंदर मंथन करना होगा। रही बात इस समय निकाय चुनाव की, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए गए जो विकास कार्य हैं वो जनता तक पहुंचे हैं, घर घर तक पहुंचे हैं और जनता भली भांति जानती है कि पुष्कर सिंह धामी जी ने जो ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम किया है वो उन विकास कार्यों के ऊपर ही 23 तारीख जब 23 जनवरी को वोटिंग होगी तो उन पर अपना मोहर लगाने का काम करेंगे। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के पास ना ही तो विजन है, ना नीति है और ना नियत है। और रही बात उनकी कि वो आपस में पहले खुद भी समन्वय बना ले। अगर झूठ बोल करके, भ्रम की स्थिति पैदा करके और लोगों को गुमराह करके अगर अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये बेईमानी सा होगा। छोटी सरकार है, मिनी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। तमाम पूरा कार्यकर्ता, हमारा सभी वरिष्ठ नेतागण इस चुनाव में लगेंगे और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही गंभीरता से, छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, उसको लेने का काम करती है। और कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ जो है अपने आप को झूठ के जाल में रख करके और जनता को भ्रमित करके अपने आप को स्थापित करना चाहती, तो मुझे लगता है कि वो सपने देख रहे हैं और देखते रहे। राज्य में राजस्व को बढ़ावा देने और कर चोरी को रोकने को लेकर वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से प्रभावी प्रावधान किए जाने की बात कही है, जिसको लेकर वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य की ओर हम निरंतर बेहतर कार्य कर रहे हैं। ऐसे व्यापारी कर्मचारियों को सम्मान भी दिया जा रहा है जो ईमानदारी से कर का भुगतान करते हैं, लेकिन कर चोरी की बात भी समय समय पर आती रहती है,
जिससे राज्य को भी नुकसान होता है। इसीलिए इसके तहत कुछ प्रावधान किए जाने को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से अनुरोध किया गया है। देखिए, आप जानते हैं कि जिस प्रकार से जीएसटी के माध्यम से हमारे प्रदेश का राजस्व बड़ी अच्छी स्थिति में आज हम लोगों को काम कर रहे हैं, बढ़ रहा है। और हमारी मंशा ये है कि जो हमारे करदाता हैं वो ईमानदारी से काम करें, और हमने निर्णय ये भी लिया है कि जो हमारे करदाता ईमानदारी से काम करेंगे, ऐसे व्यापारियों को हम सम्मान भी करेंगे, कर्मचारियों को भी सम्मान करेंगे। लेकिन कुछ लोग इसमें चोरी करने का यदि प्रयास करेंगे या कर को जो हमारा बनता है, यानी सरकार को जो उनकी देयता बनती है, उसमें यदि गड़बड़ करने का काम करें, निश्चित रूप से वो हमें काफ़ी नुकसान पहुंचाने वाली स्थिति में भी हम महसूस करते हैं। तो मैंने माननीय सीतारमण जी से कहा है, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो लोग दाएं बाएं से निकल जाती हैं गाड़ियाँ। जैसे हमने कहा कि टोल पे हमारा एक जो कैमरा लगा है, वो माध्यम बनता है कि किस प्रकार से गाड़ी जा रही है, और उसमें हम लोगों को जो भी उसमें चीज़ है, सामान है, माल है, तो उसमें हमें उसका बिल यदि सही है, ई-वे बिल यदि है, और उसके माध्यम से जो हमारा कर बनता है वो हमें मिले। लेकिन लोग इस दाएं बाएं से निकलने का जो प्रयास करते हैं, तो हमने कहा इस पे भी कोई ना कोई हमारा एक प्रावधान बनना चाहिए ताकि कर चोरी न हो सके। तो इस प्रकार से माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री से मेरी भेंट हुई है, और भी ऐसे कुछ सुझाव हमने दिए हैं जिसमें कर चोरी ना हो सके। निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित होने शुरू हो गए हैं। ऐसे में नया बोर्ड जो भी चुना जाएगा उसके लिए चुनौतियां जमकर होंगी। हालात ये है कि प्रदेश के शहरी इलाकों में या फिर कहें नगर निगम नगर पालिका इलाकों में लगातार जनसंख्या बढ़ रही है। ऐसे में देहरादून के पूर्व मेयर और विधायक विनोद चमोली ने भी माना कि निकायों में आम जनता की सुविधा के लिए काम करना चुनौतीपूर्ण टास्क हो गया है। जनसंख्या बढ़ रही है और अभी आर्थिक संसाधन इतने नहीं हुए हैं, उन्हें जुटाना होगा। उनके अनुसार जो नए आएंगे उनके आगे भी चुनौती होगी। देखिए क्या है, लोकल बॉडीज एक अलग टाइप का फील्ड है, और ये शहरों से जुड़ा हुआ, जनजीवन से जुड़ा हुआ पूरा विषय रहता है। शहरों में लोग बेहतर जीवन सुविधाओं के लिए आते हैं, आकर्षित होते हैं, और वो सुविधाएं उपलब्ध कराना ये लोकल बॉडीज की जिम्मेदारी होती है। ये हमेशा चुनौतीपूर्ण रहता है। अगर मैं देहरादून के संदर्भ में ही बात करूं तो पिछले वर्षों में जिस तरह यहाँ से आबादी बढ़ी है, उसका बहुत बड़ा दबाव देहरादून पर आया है। अवस्थापना सुविधाओं पर बहुत बड़ा दबाव बढ़ा है। तो अवस्थापना सुविधाएं जुटाना ये निकायों की पहली प्राथमिकता होती है, और निश्चित तौर पर बड़ी चुनौती है। और उत्तराखंड के लिए तो ये चुनौती अन्य प्रदेशों से और भी अधिक है, क्योंकि अन्य प्रदेशों की जो औसत जनसंख्या है शहरों की, वो लगभग 31.5% है पूरे देश के अंदर, लेकिन ये उत्तराखंड राज्य अकेला ऐसा है जिसमें 40% है। तो और प्रदेशों की अपेक्षा में उत्तराखंड में शहरी आबादी अधिक है, और शहरों के लिए चुनौतीपूर्ण है। उन चुनौतियों के सामने लोकल बॉडीज को करना होता है। अब जो बोर्ड चुनकर जाएंगे, निश्चित तौर पर उन चुनौतियों से उनको जूझना होगा और बेहतर अवस्था। उत्तराखंड के बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।